नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस आप सुनाओ, कैसा लगे? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने जो भोपाल विरासत को सब तक मतलब जन जन तक पहुंचाने का ये जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको दिल से बधाइयाँ। और उम्मीद है कि जो आपने ये मिशन लिया है ये डेफिनेटली बहुत सक्सेस होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें हमेशा मेमोरी में रहेंगी कि हमारा भोपाल कितना समृद्ध है। हमारा ऐतिहासिक जो हमारी धरोहरें हैं उनको जो आप बताने का काम कर रहे हो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है और बधाई आपको और आपके चैनल को। तो आप क्या देखने हैं आज के कमलापति पिछला देखा इसलिए? हाँ, पिछला आपका बहुत ही प्रेरक था और पता आपने वो जो एपिसोड बनाया उससे आपने बहुत उत्सुकता भर दी कि मैंने जो पहला एपिसोड देखा उसमें मुझे ये लगा कि अब और क्या है हमारे भोपाल में, ऐसी कैसी और भी चीजें जो अनछुई हैं। हम मतलब सालों से भोपाल में रह रहे हैं, मैं तो यहाँ मेरा जन्म हुआ है और इतना सब नहीं देख पाई, तो अब उत्सुकता बहुत हुई और आज सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आई हूँ और आपके साथ पूरे अपने भोपाल को कमलापति जो हमारी रानी है, हमारा गौरव है भोपाल का, उनके बारे में जानने के लिए मुझे मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं नई चीज। आज भी आपको कोई नई चीज देखने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है बताइए, झाँक के देखिए। मुझे लगता है ये कुछ या बावड़ी टाइप का लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ जरूर रानी नहाया करती होंगी, हमाम जैसा कुछ लग रहा है। बहुत शानदार। हम लोग सेफ जोन में हैं तो मास्क खोल लें, है ना, और डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, भोपाल में तीसरी लहर का कोरोना चल रहा है और देश भर में ये कोरोना के पीक और साथ में ठंड का भी पीक है। और हम आज आए हैं भोजकालीन पंचक्की देखने। वो पंचक्की जो राजा भोज ने भोपाल की जो बड़ी झील है वो बनाते समय 11वीं शताब्दी में बनवाया था, इसी बांधनुमा तालाब के साथ, जिसको हम लोग आजकल बड़ी झील कहते हैं। तो ये रानी कमलापति महल है और इसके ठीक नीचे ये पंचक्की है, इसका स्ट्रक्चर है। आगे हम और बताएंगे। आज हमारे साथ हैं अंशु जी, जो पिछला एपिसोड देखने के बाद, मंगल या जर्नी की पिछला एपिसोड देखने के बाद कुछ और हमारे साथ एक्सप्लोर करने आई हैं। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने भोपाल को आपके कैमरे की निगाह से और जानूंगी, पहचानूंगी। बहुत बढ़िया, मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए डेफिनेटली ये बहुत सारी जानकारियां लेके आएगा। क्या देखा आपने पहले एपिसोड में? जी, पहले एपिसोड में गिन्नौरीगढ़ का किला जो था, वो हमने देखा। वहाँ पे किस तरह से आजू बाजू जंगल है और इतना अंदर जाके इतना सुंदर किला है, इतनी सुंदर जगहें हैं, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखे कि भोपाल में इतनी प्यारी और इतनी सुंदर ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अनुष्का। आप? मेरा नाम हिमांशु है। जी। अनाज क्या है? अनाज पीसने के लिए भी यूज़ किया जाता रहा होगा उस जमाने में। दोस्तों, आज छुट्टी के दिन हम भोपाल में 1000 साल पुरानी पंचक्की देखने आए हैं। ये है वो पंचक्की का स्ट्रक्चर। समय के साथ, क्योंकि 1000 साल पुराना है, इसलिए इसके यंत्र तो नहीं है। अब जान लीजिए पंचक्की क्या होता है। दोस्तों, पंचक्की यानी पानी के बहाव या वेग की ताकत को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला चक्की नुमा यंत्र, जिसे हिमाचल और उत्तरांचल के कुछ पहाड़ी इलाकों में अनाज पीसने के लिए 100 सालों से आज भी उपयोग किया जाता है। यह पंचक्की भोपाल के बड़े तालाब के जल निकासी के गुप्त मार्ग यानी टनल पर बना हुआ है। यह हमारे पुरातन इंजीनियरिंग का बेहतरीन मिसाल है, जिसे आज हम लोग देखने आए हैं।
इसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा है, इसलिए अब इसकी सुरक्षा की जा रही है। तो एक प्रचलित कथा है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। हाँ। तो पहली कथा का पहला जो पार्ट है कि भारत को खोजा, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना चाहूंगा। भारत आने का रास्ता खोजा था, भारत का रास्ता खोजा, लेकिन भारत पहले ही तकनीकी रूप से लेस था। राजा महाराजाओं, वेद पुराणों की ये धरती भारतवर्ष थी, वो सालों से, सदियों से तकनीकी भले विकसित नहीं हुई हो, लेकिन तकनीक जो आज हम लोग आधुनिक युग में जो उपयोग कर रहे हैं आधुनिक युग में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं राजा महाराजा और ऋषि मुनियों का एक बेस था। दूसरे देशों की बातें करते हैं, पर हमारे देश की भी धरोहर, हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे यहाँ जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो इतनी परिष्कृत और विकसित थी कि आप इसका जीता जागता आज उदाहरण देखिए कि ये जो पंचक्की है, मतलब पानी के वेग को किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या की चीजों को एनर्जी के साथ संचालित करने का जो ये एक नमूना है, और वो भी कितने साल पुराना हमारे राजा भोज ने उस टाइम कर डाला था। तो मतलब ये तो सरप्राइजिंग है। मैं भोपाल में कई बार इस एरिया से गुजरी होंगी, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी अच्छी एक पंचक्की है जिसका इतिहास इतना स्ट्रांग है और टेक्नोलॉजी के साथ है। मतलब हमारी जो नई जनरेशन है उनको हमको समझाने के लिए अभियान लाना पड़ेगा। हमारे राजा भोज जिनके नाम से ये नगरी फेमस है, उन्होंने इतना सब टेक्नोलॉजी उन दिनों, मतलब कई साल पहले, जब ना इंटरनेट था, ना ऐसी बहुत सारी किताबें थी जहाँ से ज्ञान मिलता था, तो उनकी अपनी सोच इतनी परिष्कृत थी और इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल उनके अंदर कैलिबर था कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को उस टाइम विकसित करके सोचा, समझा और बनवाया भी। विद्वान थे, उन्होंने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी, उसमें तकनीकी विषय भी, ये भी लिखा हुआ है कहीं न कहीं। एक मंत्र है, मैं दर्शकों को वो मंत्र बताऊंगा, मंत्र के रूप में है वो इनका आविष्कार। उसमें बाकायदा इस पंचक्की के बारे में, इस टेक्निक के बारे में, इसके इंजीनियरिंग के बारे में लिखा है। लेखक हैं और विशेषज्ञ हैं हाइड्रो पावर के, राजीव रंजन जी। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि आप इसको राजा भोज का हाइड्रो इलेक्ट्रिकल के लिए चाहे आप खोज मानो या ना मानो, लेकिन एक तरह से ये कहीं दिशा तो दिखाती है। बिल्कुल। अब वैसे तो हम लोग वो पढ़ते हैं कि जो विमान का खोज भी भारत के किसी कभी किया गया था, एक कॉन्सेप्ट था, कहीं लिखा हुआ मिला। तो आप अगर इसको फेक नहीं मानो तो इनकार भी नहीं कर सकते। अगर उस दावे को अगर राजीव रंजन जी जैसा लिखते हैं तो मुझे लगता है कि हमको भी इसको नहीं माने तो कम से कम इनकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रमाण है, ये सारी धरोहर जो है हमारी, ये स्वयं इनकी कहानी कह रही है। और मैं तो ये भी चाहूंगी होमेन जी, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा जो शासन है इस पर और ज्यादा ध्यान दे, ताकि जो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं शासन भी इसमें सहयोग करे और इन चीजों को हमारा काम तो घूमना है और एक्सप्लोर करते रहना है। हमारा काम तो बस अपना छुट्टी के दिन एक वॉक करना है, हेरिटेज वॉक कर लें, कभी मंदिरों में जाएंगे, हम आसपास के शहरों के जो पर्यटन और तीर्थ स्थल है वहाँ भी जाएंगे, तो मंदिर मस्जिद सब जगह जाएंगे। तो हमारा काम तो घूमना है और जो हम जानेंगे वो आपको बताना है। ये टनल है जो यहाँ से आ रही है बड़े तालाब से, और इस तरफ टनल अभी भी चालू है। पंचक्की से डाइवर्ट करके उस टनल को सीधा नगर निगम के पंप हाउस में, यहाँ से पानी अभी भी सप्लाई होता है, वही टनल आज भी उपयोग हो रहा है। आगे मोटर लगा है और भोपाल शहर में कुछ हिस्सों में यहाँ से पानी आज भी जाता है।
तो दोस्तों, पंचक्की की कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम राजा भोज की कहानी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होमेंद्र और मैं हूं भावना। तो आज हम भोपाल के राजा भोज की कहानी बताने निकले हैं। पिछली कहानी जो रानी कमलापति पर थी, हमने कमलापति पार्क में ही खत्म किया था, और उससे आगे हम अब थोड़ा 16वीं शताब्दी से लेके वापस हम 11वीं शताब्दी में आपको जा रहे हैं। और राजा भोज, चक्रवर्ती प्रतापी राजा भोज और भोपाल का क्या संबंध है, यह हम बताने आज निकले हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी। दोस्तों, रानी कमलापति से लगभग 600 साल पहले प्रतापी और चक्रवर्ती राजा भोज यहाँ कई निर्माण करा चुके थे, और आज हम उन्हीं के नाम से बसे भोपाल के बारे में जानने निकले हैं। हर मौसम में खूबसूरत दिखने वाला भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश का अपना दिल भी भोपाल में ही धड़कता है। मतलब यह राज्य की राजधानी है। कभी क्लर्कियल सिटी यानी बाबुओं के शहर के नाम से जाना जाने वाला भोपाल अब देश के कुछ साफ सुथरी और प्राकृतिक खूबसूरत शहरों में शुमार है। पहाड़ों के बीच बने 2 बड़े तालाबों के दोनों ओर बसे इस शहर में एक तरफ चमचमाती सड़कें, हरियाली से भरे पहाड़ और मैदानी हिस्से में बना नया भोपाल है, तो खूबसूरत मस्जिदों और नवाबकालीन महलों के साथ बसा पुराना भोपाल है। दोस्तों, नागपुर राजधानी वाले संयुक्त मध्य प्रांत के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश स्वतंत्र राज्य बना और नए राज्य की राजधानी बनाने की बारी आई, तो जबलपुर ग्वालियर से कड़े मुकाबले के बाद बांधनुमा एक बड़े से तालाब के आसपास बसे इस नवाबी कस्बे भोपाल के हिस्से में राजधानी आई। बड़ी और छोटी 2 झीलों और कई छोटे तालाब और सुंदर नवाबी निर्माण तथा स्थापत्य के साथ बसाहट के कारण भोपाल खूबसूरत तो तब भी रहा होगा, लेकिन लखनऊ के बाद तहजीबों के लिए प्रसिद्ध और साथ मिलजुल कर रहने वाले हिंदू मुस्लिम के बीच इस शहर की खूबसूरती के दामन में कुछ दाग भी थे। नवाबों के रियासत की स्थापना से पहले रानी कमलापति से संघर्ष से बने लाल घाटी का इतिहास और 1947 में आज़ादी के बाद भी मई 1949 तक भारत का हिस्सा नहीं होना भोपाल के नवाबी रियासत के लिए तब भले ही कोई मजबूरी रही हो, लेकिन आज के भोपाल के लिए गौरव की बात तो कभी नहीं हो सकता। शर्मा की ये गौहर महल है ना भावना? हाँ, ये है गौहर महल। बहुत सारे फैब सिल्क एरिया और बहुत सारे मेले लगते हैं। इसके बाजू मेरा भावना
ये फतेहगढ़ एरिया कहलाता है। अच्छा, अच्छा। ये देखना, ये जो मीनार सी अच्छा लगा। वो VIP रोड कितना अच्छा लगा। बहुत ही विद्वानी थे। कितना भव्य है। फोटो खिंचा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अब महाराष्ट्र अकोला से आए हैं। कैसा लगा भोपाल? भोपाल बहुत अच्छा लगा साहब, सिस्टमेटिक काम है और साफ सफाई है, अच्छा लगा। तो राजा भोज के बारे में पता है आपको? तो नहीं समझिए, राजा भोज तो हमने सुना है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अच्छा, तो ये तो हमने सुना था, तो आज देखे यहाँ आके। तो राजा भोज यही है जिनके बारे में कहावत है? कहावत है, जो आज हमको मालूम पड़ा है। असल में ये राजा तैलप और राजा गंगे की बात थी। चेदी के राजा और चालू के राजा जो गंगे थे उसके तैलप थे। तो इसको धीरे धीरे कहावत जो है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली हो गई। महाराष्ट्र बहुत चलती है। हाँ, क्या ये कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, जिसको वही बड़ा आदमी बोलता है ना कोई, तो उसे कहावत है। कैसे लगा हमको यहाँ लगा? बहुत बढ़िया है। परमार वंश के 9वें शासक और मालवा के धार शहर में राजधानी वाली धारा नगरी के राजा भोज ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े। बंगाल से कन्याकुमारी सहित भारत में अनेक जगहों तक उनके राज्य फैले होने का उल्लेख मिलता है। भोज के राज्य विस्तार को दर्शाता हुआ एक श्लोक है, केदार रामेश्वर सोमनाथ सुंडीर काला नल रुद्र सतकई सुराश्रयी व्याप्य चय समन्ताद्यार्था संज्ञाम जगतीम चकार। वहीं उदयपुर के ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट भोज का राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मलयाचल तक और पूर्व में उदयाचल से पश्चिम में अस्ताचल तक फैला हुआ था। उनके लिखे अनेक साहित्य में से कई अभी भी उपलब्ध हैं। वहीं अन्य साहित्यों व जनश्रुतियों में भारतवर्ष में उनके अनेक निर्माणों का भी वर्णन है। कश्मीर के कप्पेश्वर तीर्थ में भी उनके द्वारा एक कुंड बनवाने का जिक्र है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी ऋषि या वैद्य के कहने पर राजा भोज ने तभी यह समुद्रनुमा बड़ा बांध यहाँ बनवाया, जिसके यहाँ से 35 किलोमीटर दूर भोजपुर के शिव मंदिर तक फैले होने का प्रमाण पुरातत्ववेत्ताओं ने ढूंढा है। इसी भोजताल से भोजपाल और भोपाल होते इस शहर को आज भोपाल के नाम से जाना जाता है, जो भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी है। दीवार जैसे जो दिख रहा है ना, हमेशा ये पानी में डूबा रहता है। तो ये कुछ हिला मिला है क्या जो पानी में डूबा होगा, ऐसा कुछ है ना?
यही सवाल तो मेरे मन में भी रहता है। लगता है कि पहले राजा भोज ने ये तालाब बनवाया या उससे पहले कोई किला था जो डूब गया या क्या हुआ, ये मेरे मन में हमेशा तुम्हारा जो सवाल है मौना, वो मेरे मन में भी रहता है। खैर आगे पता चलेगा, ये शोध कभी भी ऐसा हो सकता है और हमारी कहानी भी हो सकती है, हम भी उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमने रानी कमलापति के बारे में जाना और उससे पहले के राजा भोज के बारे में और भोपाल के बारे में जाना। उसके बाद यहाँ नवाबी शासन चालू हुआ। जब रानी कमलापति के शासन के बाद यहाँ नवाबों का दौर शुरू हुआ, लेकिन वो कहानी भी हम आपको जल्दी बताएंगे। आज बस इतना ही। आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मंगल जर्नी। चले।